हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश की बुक से बीहाइव की चैप्टर नंबर 3 की पोएम रेन ऑन द रूफ। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके पोएट कौन है। इसके पोएट है क्वेट स्किनी। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हिंट दिया गया है, इसे हिंट को भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि हमें पोएम को अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। यहाँ लिखा है When the sky is covered with dark clouds, जब आसमान ढक जाता है डार्क काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और ये तब बारिश होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या कभी आपने रूफ के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर जब बारिश होती है तो उस बारिश की जो आवाज़ होती है, पैटर की जो आवाज़ होती है, टप टप की आवाज़ होती है, क्या आपने कभी सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? और तब इस प्रकृति की मेलोडी को, इस स्वीट आवाज़ को जब आप सुनते हैं, तब आपके दिमाग में क्या फ्लैश होता है, क्या सोचते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। पोएम को पढ़िए और ये पता कीजिए कि जब बारिश होती है और बारिश की आवाज़ को सुनकर पोएट किस सपनों में खो जाता है, राइट? क्या सोचने लगते हैं वो। तो चलिए अब पोएम को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पोएट कहते हैं, When the humid shadows hover over all the starry spheres. Humid means नमी। शैडो, यहाँ शैडो कहा गया है बादलों को। होवर मीन्स चक्कर काटना, घूमना। ओवरऑल यानी पूरे के पूरे। स्टारी स्फीयर्स में यानी कि तारों से भरी हुई आसमान में, यानी यहाँ पर नाइट की बात की जा रही है। पोएट कहते हैं कि जब नमी से भरे हुए जो बादल हैं वो चक्कर काटते हैं तारों से भरी हुई आसमान में, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears. मेलनकली का मतलब होता है उदासी और डार्कनेस मीन्स अंधेरा। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो उदास है और जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और वो रो रही है किस रूप में? बारिश के बूंदों के रूप में, यानी बारिश की बूंदों को उन्होंने आंसू कहा है। किसकी? उदास भरी रात को, यानी उदास भरी डार्कनेस को, अंधेरेपन को, राइट? व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस, व्हाट अ ब्लीज टू प्रेस द पिल्लो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। आगे वो कहते हैं कि व्हाट अ ब्लीज यानी कितना अच्छा लगता है, कितने एन्जॉयमेंट से भरा हुआ है, कितना खुशी से भरा हुआ है पिल्लो को प्रेस करना। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी हम लोग पिल्लो को क्या करते हैं कि प्रेस करते हैं, उस पर सर रखते हैं, फिर पिल्लो को प्रेस करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, ये पोएट कह रहे हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, कहाँ? यानी कि कॉटेज, यानी कि जो पोएट हैं वो कॉटेज के बारे में बात कर रहे हैं। या तो वो एक कॉटेज में रहते हैं या एक छोटे से कमरे में रहते हैं, तो उसमें जो बेड है उस बेड के पिल्लो को वो कहते हैं कि कॉटेज चैम्बर बेड के पिल्लो को प्रेस करना कितना अच्छा लगता है, कितना खुशियों से भरा है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर किसे कहा गया है? बूंदों की टप टप की आवाज़ को। पोएट कहते हैं कि बूंदों के टप टप की आवाज़ को सुनना, किसके? सॉफ्ट रेन की, यानी जब बारिश होती है तो उसकी बूंद बहुत सॉफ्ट होती है, राइट? तो जब वो बारिश होती है तो उसकी बूंदों की आवाज़ टप टप होती है, टप टप लगती है, टप टप जैसी आवाज़ लगती है, तो उसको सुनना। ओवरहेड यानी कि सर के ऊपर क्या है? छत है, और छत पर बारिश की बूंदें गिर रही हैं, टप टप की आवाज़ आ रही है, उसको सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आगे पोएट कहते हैं एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। सिंगल्स कहते हैं जब आपने देखा होगा कि गांव में बने हुए घर के ऊपर जो छत होती है वो टाली या खपड़े से बने हुए होते हैं, तो उन्हें शिंगल्स कहा जाता है। पोएट कहते हैं कि हर एक टिंकल यानी हर एक बारिश के बूंदों की आवाज़ जब सिंगल्स पर पड़ती है
हैज़ एन इको इन द हार्ट, उसकी वजह से दिल में गूंज होती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों सपनों से भरे हुए विचार इन टू बिजी, बिजी हो जाते हैं, बिंग स्टार्ट यानी स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और हज़ारों पुरानी यादें वीव देयर एयर थ्रेड्स, वो अपने हवा से थ्रेड के रूप में बुनती हैं और उफ बनाती हैं। उफ मीन्स कपड़ा, यानी कि जितने सारे विचार हैं और जो रिकलेक्शन से हैं, पुरानी यादें हैं, वो हवा से थ्रेड के रूप में वो क्या बनाती हैं, कपड़े बुनती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर, जब कभी भी मैं पैटर की आवाज़ को सुनता हूँ यानी बारिश की बूंदों की टप टप को सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, किसकी, बारिश की, जो कि छत के ऊपर गिर रही होती है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी माँ की यादें मेरे माइंड में आती हैं, एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, जो कि वो पहले किया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी कि यहाँ पर पोएट कहते हैं कि उनकी माँ रात होने से पहले पोएट और उनके सिबलिंग्स को एक बार देखने आती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और पोएट कहते हैं कि ओ आई फील हर फॉन्ड, यानी मैं उनके प्यार को महसूस करता हूँ जो वो हम लोगों पर देती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, यानी कि पोएट यहाँ पर कहते हैं कि जब कभी भी मैं इन रिफ्रेन को यानी रिपीटेड सॉन्ग को सुनता हूँ, वो रिपीटेड सॉन्ग क्या है, बारिश के बूंदों की आवाज़, तो जब कभी भी वो सिंगल्स पर गिरती है, खेलती है, बारिश की जो टप टप की आवाज़ है वो गिरती है, तब मुझे ऐसा महसूस होता है। राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।